नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों देखिए, हम बॉटनी में आजकल झटपट सीरीज लेके आए हैं। बिल्कुल निःशुल्क बैच है। ये देखिए आज हम बात करेंगे BDNA और ZDNA की। ये डायग्राम बना हुआ BDNA का, ये ZDNA का बना हुआ है। आपको पता है बेटा जी, जो वाटसन एंड क्रिक ने DNA का मॉडल दिया था, वाटसन एंड क्रिक का जो DNA का मॉडल दिया था वो जो है BDNA था। तो देखिए हम अंतर बता रहे हैं BDNA और ZDNA का क्या है। तो चलिए बात करते हैं हम। देखिए क्या इसमें है, डिफरेंस बिटवीन BDNA, डिफरेंस बिटवीन BDNA एंड ZDNA। तो डिफरेंस बिटवीन क्या हो गया, BDNA और ZDNA। तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन BDNA ZDNA आप दो पार्ट कर लीजिए। इसमें दो पार्ट आप इसमें करिए। यहां लिख लीजिए क्या, BDNA और यहां लिखिए ZDNA। देखिए क्या है, पहला इट इज राइट हैंडेड इन हेलिक्स। इट इज राइट हैंडेड इन हेलिक्स। इसमें लिखेंगे क्या, इट इज लेफ्ट हैंडेड इन हेलिक्स। इट इज लेफ्ट हैंडेड इन हेलिक्स। तो ये पहली पॉइंट हो गई, ये राइट हैंडेड BDNA होता, वो लेफ्ट हैंडेड होता है ZDNA। दूसरा देखिए, नंबर 2, डायामीटर इज 20 एंगस्ट्रॉम या 2.0 नैनोमीटर। डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रॉम या 2.0 नैनोमीटर। यहां देखिए क्या है, डायामीटर इज 18 एंगस्ट्रॉम या 1.8 नैनोमीटर। इसका BDNA का डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता बेटा, या 2 नैनोमीटर। इसका देखिए 18 एंगस्ट्रॉम होता है या 1.8 नैनोमीटर। ये 2 पॉइंट हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरी पॉइंट देखिए, द लेंथ ऑफ ए complete turn, the length of a complete turn of BDNA is 34 angstrom या 3.4 नैनोमीटर। ये 34 एंगस्ट्रॉम 3.4 नैनोमीटर। यहां देखिए क्या है, the length of a complete turn of ZDNA, the length of a complete turn of ZDNA is 45 angstrom या 4.5 नैनोमीटर। 45 एंगस्ट्रॉम या 4.5 नैनोमीटर। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका जो चौथे नंबर पर है, द डिस्टेंस, द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर the total number of base pair is
10 base pair. The total number of base pair is 10 base pair. यहां देखिए, द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, पूरा करने दीजिए। द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन ए कंप्लीट टर्न ऑफ BDNA is 10 base pair. The total number of base pair in a complete turn of BDNA is 10 base pair. और देखिए क्या है, the total number of base pair in a complete turn of ZDNA is 12 base pair. 12 base pair. The total number of base pair in a complete turn of ZDNA is 12 base pair. यहाँ 10 base pair है, यहाँ 12 base pair है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट और है। क्या देखिए इसमें, पांचवें नंबर पर the distance between two base pair is 3.4 angstrom या 0.34 नैनोमीटर। यहां देखिए क्या है, the distance between two base pair is 3.75 angstrom या 0.375 नैनोमीटर। अब देखिए आगे क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट पर मोनोमर इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 10 इक्वल टू 36 डिग्री। एक्चुअली जो आपका BDNA होता है उसकी यूनिट मोनोन्यूक्लियोटाइड होती है, और जो ZDNA होता है उसकी यूनिट डाई न्यूक्लियोटाइड होती है। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट पर मोनोमर, और यहाँ देखिए क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट पर डाइमर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्योंकि 12 बेस पेयर हैं, 12 हैं, तो उसका डाइमर बनाएंगे, 2-2 का बनाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो 360 में 6 की भाग देंगे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये डिफरेंस था कि BDNA और ZDNA क्या है। बच्चों, अगर आप TGT, PGT, LT, GIC बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, या DSSB UKLT बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, या आप EMRS, NVS, KVS बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, या आप BPSC PGT बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझसे टीचर्स एकेडमी पर जुड़ सकते हैं। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।